नमस्कार दोस्तों। मैं बात करूंगा जैसे कि मार्केट अगर खुलती है तो अगर फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल ना तो मारूबुजू बनती है, ना हैमर बनती है, ना इन्वर्टेड हैमर बनता है, कुछ भी नहीं बनता। इस टाइप की अगर बनती है कि ऊपर और नीचे की विक लंबी है और बीच में छोटी सी बॉडी है, ऐसा आपको मिल जाएगा। महीने में कम से कम 6-7 दिन तो इसी टाइप का खुलता है। कोई भी मार्केट हो, स्टॉक हो, निफ्टी 50 हो, निफ्टी बैंक हो, कोई भी हो, किसी भी चीज़ का किसी भी इंडेक्स का चार्ट या स्टॉक का चार्ट अगर इस हिसाब से है कि ओपन होते ही फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल अगर छोटी बॉडी के साथ खुलती है, विक लंबी है, तो आप ये स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। इसमें क्या है कि आप मार्केट के कैंडल के बॉडी के कलर के हिसाब से, यानी बॉडी के हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हैं। अगर रेड है तो आप नीचे की तरफ ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। पी बाई कर सकते हैं। उसमें क्या है, स्टॉप लॉस आप बॉडी का जो टॉप है वो लगा सकते हैं। इसमें ध्यान रखिए, बॉडी का टॉप बोल रहा हूँ, विक का टॉप नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। बॉडी का टॉप जो है आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं, एक छोटा सा स्टॉप लॉस बॉडी का टॉप, और टारगेट आप ले सकते हैं बॉडी के बॉटम का विक, ठीक है। फिर से मैं दोहराना चाहूँगा, अगर मार्केट खुलते ही 5 मिनट की कैंडल में बॉडी छोटी बनके और बिक लंबी लंबी, ऊपर लंबी और नीचे दोनों तरफ लंबी होनी चाहिए, कंडीशन ये है कि दोनों तरफ लंबी होनी चाहिए, उसमें आप मार्केट के डायरेक्शन बॉडी के कलर के हिसाब से, बॉडी अगर ग्रीन है तो बाई के तरफ जाएंगे और रेड है तो सेल की तरफ जाएंगे। वहाँ पे तुरंत आपको ले लेना है, सोचना नहीं है, एक बार ट्रिगर लगा देना है। उसके बाद स्टॉप लॉस पे ध्यान देना है आपको। बॉडी का जैसे आपने सेल किया है, अगर रेड कलर की कैंडल है, आपने पी बाई कर लिया है, तो उसका स्टॉप लॉस बाई का बॉडी का टॉप होगा, ठीक है, नॉट बिग टॉप, बॉडी टॉप। अगर ये कैंडल ग्रीन कैंडल बनी है और विक लंबी लंबी बनी है, तो उसमें आप बाई की तरफ जाएंगे, तुरंत बाई ले लेना है, सोचना नहीं है, ठीक है। तुरंत बाई ट्रिगर दबाना है और उसका स्टॉप लॉस जो ग्रीन कलर की बॉडी है उसका बॉटम, यानी बॉडी का बॉटम, नॉट बिग बॉटम, आप ले सकते हैं और ट्रेड को रन कर सकते हैं। उसमें आपका टारगेट जो है, जो लॉन्ग बिग है, अगर बाई की तरफ है तो आप ऊपर उसका विक का टॉप टारगेट ले सकते हैं, क्योंकि ये जो पहली कैंडल होती है ये काफ़ी, इसका रेंज काफ़ी लंबा चौड़ा होता है। आप जैसे यहीं पे देख लीजिए, पहली कैंडल 50,550 से लेकर के 50,350 तक है, यानी 200 पॉइंट की एक कैंडल है। अब 200 कैंडल की एक कैंडल है, अगर बॉडी बीच में है तो आप 100 पॉइंट भी अगर कैप्चर कर लेते हैं तो आपका दिन तो बन गया। लेकिन अगर स्टॉप लॉस जाता है तो आपका 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। इस हिसाब से आप ट्रिक लगा करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। ट्रेडिंग कोई हवा नहीं है, बहुत ही आसान है, बस आप स्ट्रेटजी पर ध्यान रखिए। मैं बराबर स्ट्रेटजी बताता रहता हूँ और डेली तरह तरह के वीडियोस में डालता रहता हूँ। अगर सिर्फ आप हमारा वीडियो ही देखेंगे तब भी आपको चार्ट स्टडी आ जाएगा, चार्ट को कैसे एनालिसिस करते हैं और हम चार्ट को देखकर कैसे हम ट्रेड करते हैं और अपने लॉस को लिमिटेड करके कैसे हम निकल जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ट्रेडिंग में अगर आपने लॉस लेना सीख गया तो आप ट्रेडिंग के मास्टर हैं, ठीक है। ट्रेडिंग में लॉस कैसे लें, यही तो सीखना है। बाकी टारगेट प्रॉफिट तो मार्केट खुद ही दे देगा। अगर आप अपना लॉस कंट्रोल कर लिए तो प्रॉफिट तो मिलना ही, आज नहीं तो कल कहाँ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको स्टॉप लॉस पे जो है स्ट्रिक्ट रहना है। टारगेट में भले थोड़ा लूजपन हो जाए, भाई आ गया 1,500 मुनाफा हो गया, 1,000 फ़ायदा दिख रहा है, उसमें थोड़ा लापरवाही आप कर सकते हैं कि 1,000 का 800 भी हो सकता है, 1,200 भी हो सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस पे लापरवाही नहीं करना है। स्टॉप लॉस अगर आपका आ गया, उस पर आपको कुछ नहीं सोचना है, निकल जाना है। भले 5 मिनट बाद दोबारा सिनेरियो आपका बन रहा है कि ट्रेड लेना है,
तो आप ले सकते हैं। लेकिन उस टाइम अगर आपका स्टॉप लॉस आगे ट्रेड लेने के पहले जो आपने डिसाइड किया है उसमें आपको खरा उतरना है, तब आप ट्रेडिंग के इस सफ़र में आगे निकल सकते हैं।